नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में आइंदा महीने होने वाली बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के इंतजामात शुरू। जीएचएमसी कमिश्नर का चीफ इंजीनियर के साथ जायजा इजलास। बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के पेश नजर गणेश जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। केवीपी रामचंद्र राव के सीने में कई राज दफन। वसीतर तहकीकात के बजाय केवीपी से पूछताछ करने सीबीआई को आमोज का मशवरा। जगन को जेल से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत। तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी का ख्याल। और ललिता बाग में एक नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। वजनी पत्थर से हमले का शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। कमिश्नर जीएचएमसी कृष्ण बाबू ने चीफ इंजीनियर के हमरा बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया। इजलास में ओहदेदारों को तमाम कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा क्वालिटी से मुताल्लिक किसी भी तरह का समझौता न करने की भी हिदायत दी गई है। कमिश्नर कृष्ण बाबू ने बताया कि जोनल सतह पर कामों के लिए बिल्स की अदायगी में कई मसाइल दरपेश हैं। तमाम बिल्स की अदायगी के लिए ओहदेदारों को हर 3 माह में कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करते हुए मसले की यकसुई की हिदायत दी गई है। कृष्ण बाबू ने बताया कि जीएचएमसी ने कॉन्फ्रेंस के लिए कई सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल किया है। इसके अलावा बारिश के पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। कृष्ण बाबू ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जारी कामों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बेशतर कामों को 25 तक 30 सितंबर के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में आइंदामा बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जीएचएमसी की जानिब से शहर की लीपापोती का काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में केबल्स की खराबी आई है। बलदी अमले ने मासाब टैंक में मसरूफ देखा नजर आया और इंटरनेट के केबल्स भी काट कर फेंक दिए गए। एनएमडीसी के रूबरू सड़क पर मुख्तलिफ किस्म के तार बिखरे हुए नजर आए। बलदी हुक्काम ने सरोजनी देवी ऑयल हॉस्पिटल से लेकर बंजारा हिल्स, नागार्जुना सर्कल, जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक बरकी खंभों पर लगे केबल के तारों को निकाल दिया है। कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू ने बताया कि जीएचएमसी की इन्फोर्समेंट सेल की टीमों ने बड़ी मकदार में केबल के तारों को निकाल दिया है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को आगे भी जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में जुमे को किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में रियासती वज़रा सबीता इंद्र रेड्डी, गीता रेड्डी, महिदा रेड्डी और मुकेश गौड़ के अलावा 17 महकमेजात के ओहदेदारों, गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदों और बीजेपी कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सबीता इंद्र रेड्डी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह भी हिदायत दी है कि 1 अक्टूबर से बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का भी आगाज होने जा रहा है, इसलिए सिक्योरिटी इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने जीएचएमसी और महकमे पुलिस को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी है। वज़ीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी ने इम्कानी खतरों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि इंटेलिजेंस की जानिब से किसी भी तरह के खतरे की कोई इत्तला नहीं मिली है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी हफ्ता 8 सितंबर को शमशाबाद एयरपोर्ट से रेनीगुंटा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बाद में वो श्रीहरिकोटा हेलीपैड पहुंचकर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वो रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का भी इस्तकबाल करेंगे। पद्मावती गेस्ट हाउस तिरुमला में इशाइया और शब बसरी के बाद दूसरे दिन सुबह सदर जमहूरिया के हमरा तिरुमला मंदिर में दर्शन करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया नंदकम कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तिरुचन्नूर में पद्मावती इमावरी मंदिर में दर्शन के बाद वज़ीर आला दोपहर में रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया को रुखसत करेंगे। किरण कुमार रेड्डी शाम 4:15 बजे हैदराबाद वापस होंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकारी दवाखानों में असरी सहूलतों की फराहमी के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। जिले रंगारेड्डी में असरी 108 एम्बुलेंस खिदमात का इफ्तिताह अंजाम देते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल
आरोग्यश्री स्कीम के तहत 4 लाख ऑपरेशन किए गए और जारिया साल भी 6 लाख ऑपरेशन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 104 एम्बुलेंस खिदमात को असरी और फाल बनाया जाएगा। फीस बाज अदायगी के मसले पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी की 2 रोजा हड़ताल जुमे को खत्म हो गई। भूख हड़ताल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली, तलबा तंजीमों के नुमाइंदों और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विजयलक्ष्मी ने कहा कि गरीब तलबा को मेयारी तालीम से आरास्ता करने के लिए वाईएसआर ने इस स्कीम का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल से इस मसले पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। इस मौके पर एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने भी हुकूमत और चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। గిట్టుబాటు ధరలు బాగా ఉండేటివి ఆ రోజు. మరి ఈ రోజు చూస్తామంటే ఇత్తనాలు దొరకడం లేదు, ఎరువులు 300% పెరిగి ఉన్నాయి. ఈ రోజు వర్షం పడిన చోట కూడా క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించడం జరిగింది. వర్షం లేని చోట మెట్ట ప్రాంతాల్లో పంటలే వేయలేదు. ఈ రోజు కనీసం వాళ్ళకు వడ్డీ మాఫీ అన్న చేస్తామన్న కూడా ఆలోచన లేదు. ఈ విధంగా రైతులు, రైతు కూలీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉపాధి కూడా కనీసం ఉపాధి లేదని అంటున్నారు పల్లెలకు పోతే. కానీ జగనన్న కేసులో ఒక్క ఎఫ్ఐఆర్ కు ఎన్ని ఛార్జ్ షీట్లు వేస్తామని కూడా అర్థం కావలేదు. మనం బయటకు పెట్టినప్పుడల్లా సిబిఐ కుట్రమని ఒక ఛార్జ్ షీట్ వేస్తా ఉంది. నేను అడుగుతా ఉన్నాను సిబిఐని కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గారిని కానీ ఇంకెన్ని రోజులు మీరు జగనన్న లోపల పెట్టాలని అనుకుంటా ఉన్నారు. पसमानदा तबकात के लिए वाईएसआर ने भी कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए वजीर पसमानदा तबकात बी सारैया ने ये बात कही। उन्होंने तेलुगुदेशम और वाईएसआर पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम और वाईएसआर के दौर में पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया गया था। बी सारैया ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस की सोच के मुताबिक हर जिले में बीसी स्टडी सर्कल का क़याम अमल में लाया, जिससे कई तलबा इस्तेफादा कर रहे हैं। बीसी के बजट में भी इजाफा किया गया। बी सारैया ने कहा कि तेलुगुदेशम अवाम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए बीसी का राग अलाप रही है। वाईएसआर पर किताब की रस्म इजरा से मुतालिक सवाल पर सारैया ने कहा कि इस पर दिल्ली जाने वालों से ही पूछा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। ఏదో చేసి చెప్పుకోవడానికే ఏదో ప్రజలు అధికార వ్యక్తులు ప్రజా సేవ చేస్తాన్ని మన వంతు మనం చేయాలి, మన బాధ్యత అనే ఉద్దేశం చేసి తప్ప కానీ ఒకటి చేసి పది చెప్పుకునే వాళ్ళం కాదు మేము. అదే దాంట్లో వెనుకబడుతున్నట్టుగా నేను బాధపడతాను. बहुत जल्द गांधी भवन में वाईएसआर की फोटो और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर का लगना यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को जेल से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केवीपी रामचंद्र राव की जानिब से वाईएसआर की किताब की रस्म इजरा में शिरकत के लिए भी कई वज़रा और कांग्रेसी कायदीन दिल्ली गए हैं। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నిన్నగాక మొన్న జరిగిన రాజశేఖర రెడ్డి వర్ధంతికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే ముందుండి వర్ధంతిని జరిపించారు. ఇటు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా బొత్స సత్యనారాయణ అయి ఉండొచ్చు, లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు అయి ఉండొచ్చు. ఈ రోజు మంత్రులు జైలుకి వెళ్లాలనే జగన్ కు సంబంధించిన కేసులు సుప్రీంకోర్టులో వేస్తారు. 6 మంది మంత్రులను జైలుకు పంపించే ప్రయత్నం జగన్ పార్టీ చేస్తుంది. ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి డైరీ ఆవిష్కరణకు 12 మంది మంత్రులు ఢిల్లీకి పోతారు. रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट पर शक करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से हुई मुलाकात को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, जिससे अवाम में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। वाईएसआर की किताब से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस वाईएसआर को कभी भूल नहीं सकती और कांग्रेस ने हमेशा वाईएसआर की खिदमात को कदर मंजिलत की निगाह से देखा है। రైల్వే శాఖ ముకుల్ రాయ్ గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది శంకుస్థాపన కార్యక్రమం సందర్భంగా. అదేవిధంగా వారిని ఆహ్వానించడానికి వెళ్ళినటువంటి
సహచర పార్లమెంట్ సభ్యులు బలరాం నాయక్ గారు, నంది ఎల్లయ్య గారు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు అందరం వస్తుండగా केवीपी रामचंद्र राव के सीने में कई राज दफन हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल आमोस ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई को इतनी तहकीकात के बजाय केवीपी रामचंद्र राव से पूछताछ करनी चाहिए थी ताकि कई हकायक पर से पर्दा उठ सके। आमोस ने कहा कि केवीपी को जगन को मजबूत बनाने की सरगर्मियों के बजाय जगन से मिलकर कांग्रेस में जम करवाना चाहिए था ताकि कांग्रेस को फायदा हो सके। आमोस ने कहा कि जितने कायदीन भी केवीपी की किताब की रस्म इजरा में शिरकत करने वाले हैं उन्हें अपना महासेवा करना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। పనన్న చేసుకోవాలి। రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి వారు మాట్లాడి, మీరు మాట్లాడి, మీ మంత్రులు మాట్లాడి వారికే ఓటేపిచ్చే పరిస్థితి చేసేదానికి బదులు వారి దగ్గర పోయి వారిని తీసుకొచ్చి పార్టీని మర్జ్ చేసేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితిని మెరుగుపరచాలని నిజంగా వారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ విధంగానే చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేలు జరుగుతుంది। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने JNTU कॉलेज मासाब टैंक में JNAF यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फाइनेंस के इश्तराक से नेशनल स्क्रैप वेल्डिंग स्कल्पचर कैंप 2012 मुनक्किद किया। इस मौके पर गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन के अलावा रियासती वज़रा गीता रेड्डी, महिदा रेड्डी, M मुकेश गौड़, मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, डिप्टी मेयर राजकुमार और मजलिसी रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना ने शिरकत की। हैदराबाद में अक्टूबर 2012 में मुनक्किद होने वाली 11वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्ट्स, जिसमें 193 ममालिक के वज़रा शिरकत कर रहे हैं, इसके सिलसिले में नेशनल स्क्रैप वेल्डिंग स्कल्पचर कैंप 2012 मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क भर के फनकारों ने 50 स्क्रैप वेल्डिंग स्कल्पचर और 15 पत्थर के मुजस्समे तैयार किए हैं। गवर्नर आंध्र प्रदेश ने अपने खिताब में फनकारों की सितारिश की। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और रियासती वजीर गीता रेड्डी ने भी खिताब किया। गवर्नर ने JHMC की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि इस तकरीब में मुश्किल हालात और नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद JHMC ने काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं।